ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वो 3 आदत बताऊंगी जिसको आप जीवन में अपना के सदा खुश रहोगे। देखो, एक बात आप सभी जानते हो कि आपके अंदर अगर आपकी आदत खराब होगी तो वो आपका जीवन बेकार कर देगी। अगर आपकी आदत अच्छी होगी तो आपकी आदत आपका जीवन बदल देगी, क्योंकि आदत जो होती है वो हमारा जीवन परिवर्तन कर सकती है। तो क्यों ना हम वो आदतें अपनाएं जिससे हम जीवन में खुश रहें। देखो, जब हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी आदत भी अच्छी हो जाएगी। तो जब हमारी आदत अच्छी होगी तो सामने वाले की आदत भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो भी हम उससे बात करेंगे तो वो हमसे कुछ ना कुछ सीखेगा ही। अगर हम गलत बोलेंगे, अभी ये देखो, अगर कोई एक दूसरे को गाली दे रहा हो तो गाली सुन के देखो गाली ही निकलेगी। अगर हम किसी को अच्छी बात बता रहे हैं तो वो अच्छी बात करेगा, क्योंकि वो उसको अपनाएगा जीवन में, फिर वो चाहे अच्छी बात हो और चाहे फिर वो खराब बात हो। देखिए, पहली आदत तो आप अपने अंदर ये रखिए कि पुरानी बातों को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ते रहो। आप जब भी जीवन में खुश रहोगे जब आप पुरानी बातों को बिंदी लगाओगे, और नहीं तो आपके अंदर पुरानी बातें चलेगी और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि पुरानी बातों को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ते चलो। पुरानी बातों को बिंदी लगाना या भूल जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हम सबको आत्मा देखेंगे तो बिंदी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। देखोगे शरीर तो फिर देहभान में ही फंसे रहोगे। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा और उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा क्यों सोचता है। क्योंकि ऐसा ही होता है अक्सर संसार में, एक दूसरे के साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि हम आत्मा तो देखते नहीं, हम देखते हैं शरीर। आत्मा कब देखेंगे हम? जब हमें ज्ञान होगा, जब हमें सत्य ज्ञान होगा, सत्य बाबा की पहचान होगी, जब हम आत्मा देखेंगे। जिस दिन आपने आत्मा का पाठ पक्का कर लिया, अपने को भी आत्मा देखना कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, और सामने वाले मनुष्यों को भी आत्मा देखना है कि सब आत्माएंगी, आत्माएं सब शरीर लेके अपना पाठ बजा रही है। देखो, ये सब बातें अगर अपनी स्मृति में रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली बिंदी लगाना सीख जाओगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, सबको आत्मा देखना है। आत्मा जब देख पाएंगे जब हमारी स्मृति में ज्ञान होगा। दूसरी आदत ये रखिए, सुबह उठते ही अपने मन को सकारात्मक बातों से सजाइए, विचारों से सजाइए उसको। अच्छे अच्छे विचार अपने अंदर लाइए, अच्छा सोचिए। अगर सुबह सुबह आपके अंदर कोई व्यर्थ की बात चलने लग गई तो पूरा दिन व्यर्थ की बातों में ही जाएगा। अगर आपकी सुबह की सोच पॉजिटिव हुई अच्छी बातों से तो आपका सारा दिन खुशनुमा जाएगा। देखो, सुबह उठ के योग करो, बाबा से बातें करो, मुरली सुनो, बाबा के गीत सुनो, कोई क्लास सुन लो। देखो, जैसा आपके पास समय हो वैसा करो, लेकिन करो सुबह और पॉजिटिव सोचो। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, जब भी हमारे अंदर जितना नेगेटिव भरा हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता रहेगा और हम खुश रहेंगे, नहीं तो हम परेशान रहेंगे। अगर हम अपने अंदर से नेगेटिव नहीं निकालेंगे, नेगेटिव निकालने के लिए तो हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव देखना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। देखिए, तीसरी आदत अपने अंदर ये रखिए कि किसी से भी बदला लेने की भावना मत रखना कभी भी, कि इसने मुझे ऐसा कहा और उसने मुझे ऐसा कहा, मैं भी इसको ऐसा कहूँ कि जैसा उधर से मुझे अगर उसने कुछ गलत कहा तो मैं भी उसको गलत कहूँ। नहीं, फिर सोच के देखो उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया। तो दूसरों को प्यार देना सीखो, दूसरों को प्यार करना सीखो। जब हम दूसरों को प्यार देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से बदला लेने की भावना खत्म हो जाएगी। और फिर यही कहूँगी कि आत्मा देखो। जब तक हम आत्मा नहीं देखेंगे, जब तक हमारे अंदर यही रहेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, फिर मैं भी कहूँगा। क्योंकि हम देखते हैं शरीर में आ जाते हैं, रिश्ते नाते सब आ जाते हैं और वही चीज़ हमें परेशान करते हैं। हालांकि है रिश्ते नाते, लेकिन अगर ज्ञान आपकी समझ में है तो आप ये समझ सकते हो कि दीदी क्या समझाना चाह रही है। कभी कभी दूसरों के आगे झुकना भी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम झुकेंगे तो हमारा अहंकार भी अंदर का ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा।
अगर हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम सोचेंगे कि वही हमारे आगे झुके, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान को कभी खोना नहीं। देखो, सत्य का साथ दो, सत्य कर्म करो और सत्य की राह पे चलो, तो आप कभी परेशान नहीं होगे और हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि परमात्मा सच्चाई का साथ देता है। आपने सुना होगा कि सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो सच्चाई का साथ दो और सत्य कर्म करो और अच्छे कर्म करो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने अंदर जो मैंने आपको 3 आदतें बताई है, उसको आप अपने जीवन में धारण करें और सदा के लिए खुश रहें। ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।